जोशीमठ भूस्खलन में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब तक 5 रिपोर्ट सामने आई हैं। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली हैं। यह साफ हो गया है कि कहीं कोई तो चूक थी, कहीं कोई तो लापरवाही थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और आज उसका नतीजा सामने है। तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। उनके पास ना आशियाना बचा है और ना ही संसाधन। आखिर करें तो क्या? सरकार हालांकि मदद का दंभ भर रही है, लेकिन यह कितना सार्थक है यह पूछिए उन लोगों से जिनका घर उजड़ चुका है। जोशीमठ मामले में अब तक 5 रिपोर्ट जो सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले 1976 में गठित समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में जोशीमठ को भूस्खलन क्षेत्र में बसा हुआ शहर बताया गया था। मिश्रा कमेटी ने कहा था कि इस क्षेत्र में ढलानों से छेड़छाड़ ना हो। 2006 में स्वयंप्रमिता ने इसका खुलासा भी किया। अलकनंदा नदी के किनारे भू कटाव की बात भी रिपोर्ट में सामने आई थी। इसके साथ ही वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। समिति ने अधिक व अनियंत्रित निर्माण को लेकर भी ध्यान खींचा था, मगर ध्यान अंतर्ध्यान हो गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में परियोजना पर भी सवाल उठे थे। इन सवालों के बीच प्रदर्शन भी शुरू हुए, लेकिन सब अनसुनी होती गई और आज ये नौबत आ गई। 4 भूवैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में सुरंग को खतरनाक बताया था। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगान परियोजना पर इन भूवैज्ञानिकों ने सवाल भी उठाए थे। 2022 में फिर 16 से 19 अगस्त के बीच इसका सर्वे हुआ। पिछले साल टीम ने 28 पेज की रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार नहीं जीती। शहर में ड्रेनेज और सीवरेज की व्यवस्था को लेकर भी समिति ने अपने सवाल उठाए थे, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सैकड़ों मकान आज दरारों की जद में आ गए हैं। यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित लोग जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इन मकानों में लगा दी, अब वो फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भूधसाव के कारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो चुके 2 होटलों मलारी इन और माउंट व्यू को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट कर आसपास के लोगों को हटाया जा रहा है। लोगों से गिराए जा रहे भवनों से दूर रहने की अपील की गई है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI, इसके साथ ही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम और राज्य आपदा मोचक बल NDRF और लोक निर्माण विभाग की टीम को तकनीकी रूप से ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 मंजिला होटल मलारी इन में 24 और 6 मंजिला होटल माउंट व्यू में 30 के करीब कमरे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के अनुसार होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। CBRI के वैज्ञानिकों के साथ होटल का निरीक्षण भी कर लिया गया है। साथ ही मजदूरों के साथ मशीनों की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। आज सदस्यों के पहुंचने के बाद सुरक्षित तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर दायर की गई स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र के जरिए चुने गए संस्थान हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। हमारे पास मामला लाना जरूरी नहीं है।